मेरा गोंडवाना महान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे महान प्रतापी राजा भूरा भगत और उनकी पत्नी माता कोतमा के 7 पुत्रों का वर्णन मैं बता चुका हूँ। किस तरह से लिंगो बाबा ने इन 7 पुत्रों का एक नार व्यवस्था में इनको जिम्मेवारी दिया और ये जिम्मेवारी निभाए। इसके बाद जो इनके पुत्रियां होती हैं 5, ये महाशक्तियों के बारे से मैं इनका नाम और इनका काम बताना चाहूँगा कि किस तरह से हमारे लिंगो बाबा ने इन 5 पुत्रियों को एक नार व्यवस्था में क्या क्या जिम्मेवारी दिया था। इन 5 पुत्रियों में प्रथम पुत्री का नाम पंडरीदाई, इनको घर की व्यवस्था का जिम्मेवारी सौंपा गया। मतलब घर, जो हमारा घर होता है उस समय में घास फूस या फिर मिट्टी का कच्चा मकान छप्पर वाला हुआ करता था हमारा। आज भी है, गांव में हम देख सकते हैं, क्योंकि हम जो हमारा प्रकृति प्रेमी जो व्यक्ति है ना, वो आडंबर पे भरोसा नहीं करता। वो एक प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति का पूजक है, तो प्रकृति में ही रहना चाहता है, वो प्रकृति के साथ ही रहना चाहता है। इस तरह से बताना चाह रहा था 5 पुत्रियों में प्रथम पुत्री का वर्णन। तो प्रथम पुत्री का नाम है पंडरीदाई और इनका जिम्मेवारी दिया गया रौन व्यवस्था, घर का जिम्मेवारी। तो घर की अगर बात करूं तो हमारे घर में तरह तरह का पेन होते हैं। मतलब दरवाजा, डहरी से लेके डहरी, कोठी डोला, चूल्हा, गोड़ा, कोठी, इस तरह से घर का एक बहुत बड़ा व्यवस्था होता है जिसे हम आज बर्बाद कर दिए हैं। चप्पल जहां मर्जी उतार देते हैं, जैसा मर्जी सोते हैं, जैसा मर्जी बैठते हैं। मतलब हमें वो तौर तरीकाओं का पता ही नहीं। तो इस तरह से हमारी जो प्रथम पुत्री हुई पंडरीदाई, इनको घर का व्यवस्था दिया गया और घर में किसी प्रकार का दुख, तकलीफ, पीड़ा, कमी, इन चीजों का ये व्यवस्थित एकदम मस्त जानकार था इनको। और ये घर के परिवार को एकदम सुख और समृद्धि से जीवन व्यतीत करने का शक्ति प्रदान करती थी। इस तरह से दोस्तों ये प्रथम पुत्री का वर्णन मैं आपको बताया। इसके बाद आता है दूसरा पुत्री पुंगारदाई। पुंगारदाई का जो जिम्मेवारी हुआ कोठी डोला। कोठी डोला, जैसे कि मैं अभी बताया कि हमारे घर के अंदर क्या क्या होता है। कोठी डोला, जहाँ पे हम हमारे खेती किसानी, पारंपरिक खेती किसानी करके कोदो, कुटकी, राई, जगनी, तिली, तिलहन और कमाते हैं और उसको रखते हैं, उसको हम कोठी कहते हैं। कुछ लोग कोठी का मतलब नहीं जानते होंगे। कोठी का मतलब आजकल वो भी कहते हैं जहाँ बड़े बड़े लोग, मंत्री लोग रहते हैं और उनके बंगला को कोठी कहते हैं। वो वाला कोठी नहीं है, ये हमारा घर का कोठी जिसमें हम हमारे अन्न और अन्न जल को रखते हैं, वो वाला कोठी। तो वहाँ हम कमाए हुए हमारे अन्न को रखते थे और ये दाई का काम था, क्योंकि ये दाई उस चीज में विशेषज्ञ थी, दूसरा पुत्री पुंगारदाई। तो घर में या फिर हमारे गांव में, हमारे एरिया में किसी भी प्रकार का अनावृष्टि, अतिवृष्टि या सूखा पड़ना या फिर ओला पाला हो जाना, जिसके चलते कभी फसल आता था, नहीं आता था, या फिर किसी कारणवश घर में अन्न जल को लेके कोई समस्या हो जाता था, कभी खाने के लिए खाने का दाना का कमी पड़ जाता था। तो जिस घर में, जिस परिवार में इस दाई को मानते थे, तो ये दाई का जिम्मेवारी था और वो अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभाती थी और उस परिवार के लिए 2 वक्त का रोटी जैसा भी हो, जहां से भी हो, वो व्यवस्था कर देती थी। तो इसके चलते हमारे समाज में, हमारे परिवार में किसी भी प्रकार का, या बच्चा हो या बुजुर्ग हो या जवान हो, भूखा नहीं मरता था। लेकिन आज इन शक्तियों को भूल के हम कितना दर ठोकर खा रहे हैं। अगर इन शक्तियों को माने होते तो हमें ठोकर नहीं खाना पड़ता और हमारे बच्चे, हमारे लड़कियां, बहनें, भाई आज दिल्ली, भोपाल, रायपुर, जबलपुर ऐसे तैसे मेहनत करने नहीं जाते। आज देख पा रहे हैं समाज के लोग इतने त्राही मचा है। तीसरा पुत्री का नाम है मुंगूरदाई। मुंगूरदाई का जो काम होता है, पानीपन नदी, डोड़ा कहते हैं गोंडी भाषा में, डोड़ा, इस चीज में वो महारत हासिल थी, महान शक्ति थी।
ताल तलैया से लेके, जैसे ताल तलैया उस समय में बहुत थे, नदियां तो हैं ही, तो वायदप्य हमारे समाज के बच्चा बच्चियां घर परिवार के किसी भी समय में शाम सुबह या दोपहर के नदी ताल तलैया में नहाने चले गए, तो नदी नरवन में उस समय खतरनाक से खतरनाक जीव जंतु हुआ करते थे। मगरमच्छ, खतरनाक सांप, खतरनाक मछली, खतरनाक दहाड़, गहराई, इस तरह से हुआ करते थे। तो उस समय में इन नदी डोलाओं में डूबना मरना या फिर ऐसे जानवरों का शिकार होना आसान काम था, लेकिन हमारे पुरखज उस दाई को मानते थे। काहे को ऐसे दिक्कत आएगा, आसानी से हमारे इतना बड़ा हंसता खेलता बच्चा वो नदी में खेल के और आराम से आ जाता था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो यही शक्ति का देन है, यही माता का देन है, हमारे पुरखा इसको मानते थे और किसी भी प्रकार का ऐसा दिक्कत नहीं आता था। दोस्तों, इस तरह से हमारा महान संस्कृति और महान इन पेन पट्टालों का शक्ति, इस तरह से ये तीसरा पुत्री का वर्णन मैं बता चुका। अब मैं आता हूं चौथी पुत्री के ऊपर, कुसार दाई, कुसार माई। इसका जिम्मेवारी था रोन रच्चे का जिम्मेवारी, घर का व्यवस्था। घर में मतलब हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को किसी भी प्रकार का जीव जंतु को समस्या आना जायज है, थोड़ा मोड़ा, क्योंकि इतना बड़ा जिंदगी में। क्योंकि एक चीज और बताना चाहूंगा, जो आजकल की जनरेशन है ना, पता ही नहीं चलता, बचपना में ही चिट, जवानी में ही चिट, बुढ़ापा तो आता ही नहीं। क्या शुगर, क्या बीपी, पता नहीं क्या क्या बीमारी, हंसता खेलता बैठता हुआ और लिंगोवास। पता चलता है अरे फलाने तो ऐसे हो गए, मतलब यकीन ही नहीं होता यार कैसा हो गया, कल तू के साथ बैठा था, कल बात किया था, कल मैं देखा था। अरे दोस्त, ये तो होना जायज है, क्योंकि आप उन शक्तियों को भूल गए हैं ना जो आपको ऐसे समस्याओं से बचाते थे। तो इन शक्तियों को मान के हमारे पुरखा लोग ना 200 साल जीते थे। आपको कल्पना नहीं होगा, यकीन नहीं होगा कि 200 साल जीना भी संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। आप उन शक्तियों को एक बार मानो, तो उन शक्तियों को आप नहीं मान के आज तो 50 में ही खत्म, 50 में। एक बार उन शक्तियों को मानो। अगर इस धरती में लंबा जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, तंदुरुस्त, बिना भुखमरी, बिना बीमारी, बिना लाचारी की अगर जिंदगी जीना है, तो इन शक्तियों को मानना होगा दोस्तों। इस तरह से मैं 4 पुत्रियों का वर्णन बता चुका। इसके बाद मैं आता हूं 5वीं पुत्री के ऊपर। जो 5वां पुत्री हुआ करती है, ये महान, तो ये हमारे गांव में कहावत है ना, हमारे पुरखा लोग, सियाने लोग, घर के माता राम लोग, क्योंकि मैं भी परिवार में छोटा हूं, तो ये कहावत आम बात है। गांव में बड़ा मजे के साथ लोग कहते हैं, नान आए नान नान कह के लाड़ के लड्डू। फिर वो लाड़ के लड्डू किसी भी बात को मानता नहीं, तब हमारे घर के लोग कहते हैं, अरे कैसे कर बेदाओ नान बिच्छी बड़े झार। तो इस तरह से दोस्तों, जो छोटा होता है, छोटी होती है, उसके अंदर बहुत कुछ गुण पाया जाता है। इसी तरह से इन 7 पुत्र और 5 पुत्रियों में जो सबसे छोटी बहन हुई, इसका नाम था दोस्तों खेरो दाई, खेरो माई। ये वही पुत्री है, ये महान पुत्री है जिसको आज गांव में जगह जगह में खेरो नाम से मानते हैं। तो इन पुत्रों में से महान शक्ति ये खेरो माई हुआ करती है, और इसका जो ताकत है इन सभी 11 पुत्रों में से महान है, पुत्र और पुत्रियों में से महान है। बहुत ताकत है इसके अंदर। क्योंकि आजकल नॉर्मली गांव में आप सुनते होंगे कि किसी भी प्रकार का गांव में जो दिक्कत आता है ना, जैसे हमारे गाय भैंस को या फिर कुकरी मुर्गी को या फिर हमको, किसी भी प्रकार का समस्या जब गांव में आता है, तब हमारे पुरखा लोग उस चीज का जड़ तक जाते हैं कि यार कहीं दिक्कत आ गई, इतना समस्या फैले है गांव में, कहाँ दिक्कत आ गई इसकी, फलाने के बैला यार बिल्कुल खड़े खड़े कालचर क्या रहे, वो मर गई यार, वो खिर कहाँ तो ऐसे है गई सारों के कहाँ।
तो दोस्तों उसी को कहते हैं खेरो बिगड़ना। क्योंकि खेरो माई को अगर सही समय में नहीं मानोगे, नहीं जानोगे ना, तो खेरो माई में वो ताकत है कि वो गांव के गांव को स्वाहा कर देगी। अगर जिस दिन आप खेरो माई को मान लोगे ना, जान लोगे ना, आजकल मानते हैं लेकिन उसकी ताकत को और उसके खाना खर्चा को जिस जगह जानते होंगे वहां तक तो ठीक है, लेकिन जहां नहीं मानते दोस्तों, वो पूरा गांव का गांव बिगड़ा पड़ा है। देखना आजकल गांव के लोग एक दूसरे को काटने भूंजने में तुड़े हैं, रात दिन बिल्कुल एक दूसरे का निंदा, एक दूसरे का कुबड़ाई और एक दूसरे का बिल्कुल एकदम वो ऐसे गांव का एकदम हालत बेकार है, बिल्कुल एकदम इंसानों का क्या जानवरों का। कुकरी मुर्गी ऐसे पिट पिट मिर जाते हैं और गैया बच्चे एकदम बिल्कुल कहीं सुख समृद्धि नहीं है। उसका यही कारण है कि हम उस गांव की जो पूंजी होती है, जो लक्ष्मी होती है, जो रायतार होता है खेरो माई, उसको हम भूल गए हैं। ऐसा ये महान और प्रचंड हमारी शक्ति खेरो माई, इसको हमें जानना और मानना होगा, क्योंकि इस खेरुदाई में महान शक्ति है। ये महाशक्ति है, शक्तियों की शक्ति है। और आजकल एक चीज मैं और सुना, जिस तरह से बात किया ना मैं कि गांव में हमारे लोग आजकल एक दूसरे की लड़ाई बुराई खींचातानी खूब चल रहा है, तो ये लोग का जोरदार दिमाग, मैं बुराई नहीं करना चाहूँगा, आपको छोटा सा जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि हमारी लिंगो संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं है इस रिवाज में, इन पेन व्यवस्थाओं में। तो कुछ गांव में दोस्त ना इस लड़ाई के चलते 2-2 3-3 खेरो बना लिए हैं। यार हमारे लिंगो दर्शन की अगर बात कर रहे हो, खेरो को मान रहे हो, तो हमारे लिंगो महान गुरु पहांदी पारी कुपार लिंगो ने तो एक गांव के लिए एक ही खेरो बनाया, पर कैसे 1-2-3 खेरो वहां, मतलब 2-3 खेरो मनाओगे यार? बड़ा सोचने वाला बात है। मैं खूब हंसा था एक दिन सुन के कि यार ऐसा भी हो रहा है। तो ऐसा ना हो दोस्तों। कि मैं मेरे वक्तव्य को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि इन शक्तियों का अगर बात करूं, बताना चाहूं तो बहुत अपार शक्ति है। 5 बहनों और 7 भाइयों का जो वर्णन है लिंगो दर्शन अनुसार बहुत महान है। इनको मैं कम से कम शब्दों में और YouTube के माध्यम से आपको पूरा का पूरा जानकारी और अच्छा जानकारी नहीं दे पाऊंगा। और जितना भी जानकारी मेरे अंदर था मोटा माटी इधर उधर से जानकार लोगों से कलेक्ट किया मैं। हो सकता है कुछ कमियां भी हो इसमें, उसको आप माफ करेंगे। और मेरी तरफ से आपसे प्रार्थना रहेगा, अनुरोध रहेगा, विनती रहेगा कि इन गलतियों को निकाल के मुझे वो कमियां बताएं ताकि मैं उसमें सुधार करूं। बस दोस्तों, यही हमारे महान पहांदी पारी कुपार लिंगों के दर्शन अनुसार ये 5 पुत्री और 7 पुत्रों का वर्णन को किस तरह से गांव नार व्यवस्था में ये तैनात थे, इसका जानकारी मैं आपको शेयर किया। बस यही जानकारी आपको देना चाह रहा था। जय सेवा, जय जवाहर, जय गोंडवाना। सादर धर्मवीर मरकाम, गढ़ा मंडला, मध्य गोंडवाना।